दीदी सुनिए। हाँ, यहाँ क्या भगवान का भी बंटवारा हो गया है? जब इस घर के एक एक चीज का बंटवारा हो चुका है तो भगवान ही कैसे रहेंगे? और वैसे भी हम तीनों हिस्सेदार अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। हाँ, आज खाने में क्या बनाऊं दीदी? अरे बना लो दाल चावल। हाँ ये ठीक तो है। सुनीता का फोन है। हेलो। अरे माँ, इस घर में तो भगवान भी बट चुके हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। एक ही काम के लिए ये लोग अलग अलग बाजार जाते हैं और किसी का सामान कोई भी चुरा लेता है। और सुबह सुबह राम नाम के वक्त वो झगड़ा शुरू हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे कैसे चलेगा बेटी? घर में बरकत कैसे आएगी? क्या बरकत होगी माँ? सब तो अपने में ही परेशान है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। अरे अपने लोग हिस्सेदार बन के बैठे हैं। सुनो बिटिया, इसी का नाम तो दुनियादारी है। तुम्हें पता है, पहले चूल्हा बटता है, उसके बाद अपनापन बटता है, फिर उसके बाद संस्कारों का बंटवारा, और उसके बाद जानती हो बेटा, पूरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। सही कह रही हूँ ना दीदी? छोटी माँ, ये सब देखकर मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। वो तड़प तो ठीक है बेटी, तुम समझदार हो, कुछ करो उस परिवार के लिए। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ माँ? बेटी सुन, एक छोटी सी टेबलेट बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है। तो अगर तुम कोशिश करोगी तो क्या अच्छा नहीं होगा? सब ठीक हो जाएगा। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारी वजह से सबका भला हो जाए। ठीक है माँ। एक छोटी सी टेबलेट बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है। तो अगर तुम कोशिश करोगी तो क्या अच्छा नहीं होगा? अच्छा भाभी, सुना है कि छोटी भाभी की बहू आज पहली बार खाना बनाने वाली है। तो हम क्या करें? आखिर हम ठहरे हिस्सेदार। अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और क्या? बड़ी माँ, हाँ? आज दिन में खाना मत बनाइएगा। हाँ? क्योंकि आज भाभी पहली बार खाना बनाएंगी। आज आप लोग खाना मत बनाइएगा। अच्छा, आज मेरी बहू की पहली रसोई है। सच में? सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। ठीक है ना? तब तो पहली रसोई का कुछ नेक तो देना होगा ना। अब आपकी बहू पहली बार खाना बना रही है तो देना ही पड़ेगा। सिर्फ घर के लोगों को बुला रहे हैं कि आसपास के लोगों को भी बुला रहे हैं? अरे हम घर वाले कम है क्या? बाहर वालों की क्या जरूरत है? जब बनवा ही रहे हो तो जरा बढ़िया खाना बनवाना। हाँ मझले चाचा, बहुत सारा खाना बनेगा। चलो सब शुरू करो भाई। अरे अरे, बिना नेक दिए ही खाना शुरू कर दिया। बेटा हम लोगों ने सोचा है कि खाने के बाद दे देंगे। लेकिन अब जब तुम कह रहे हो तो देना ही होगा। चलो निकालो सब। हाँ हाँ, लो लो। हाँ, हरे हरे नोट है। ये लो। हाँ, आपसे भी लूंगा। ये लो तुम्हारा शगुन। क्या? बेटा तो अब हम खाना शुरू करें? हाँ हाँ। चलो भाई शुरू हो जाओ। हाँ, हाँ। सब एक साथ खा रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी मिल रही है। मेरे घर में ना सब लोग एक साथ बैठकर बड़े प्यार से खाना खाते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ लोग खाने से पहले लड़ाई झगड़ा करते हैं? जानती हूँ, परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। टीटी टीटी काम हो गया। मेरे घर में ना मेरी माँ और छोटी माँ में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि कितने रईस घर से आई हो तुम।
वो तो साड़ी देखकर अंदाजा लगा लिया था मैंने। भिखारी भी ऐसी साड़ी किसी को नहीं देते होंगे। और सुनो, अपने मुंह मियां मिठू नहीं बना चाहता, और तुम्हारे बाप और चाचा की क्या औकात है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बड़ी माँ, मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, इस परिवार में कलह की जड़ आप ही हैं। मतभेद की जड़ भी आप ही हैं। और बंटवारे की जड़ भी आप ही हैं। लो सुन लो, ये 4 दिन की आई लड़की मुझे फूट डालने वाली कह रही है, कलह की जड़ कह रही है, बंटवारे की जड़ कह रही है मुझे। शुरू हो गया इनका। जाने दीजिए भाभी, चुप हो जाइए। अरे नहीं ननद जी, हे भगवान, अब आप ही न्याय कीजिए। जिसके पति ने ये घर बनवाया, आज उसी की पत्नी बंटवारा करवाने की जड़ हो गई। अरे इसकी बात मेरे कलेजे में तीर की तरह चुभ रही है। अभी आप चुप हो जाइए बड़ी माँ, मैं बात करता हूँ ना। ऐसा उसने कैसे कह दिया? अरे नहीं बेटा, जब से तुम्हारी बीवी आई है ना, बस मुझे जवाब ही देती रहती है। और पता है तुम्हें, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन सब सुन रही है। इन लोगों को डांटना चाहिए, मना करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, और बढ़ावा देती है। अरे बाप रे, मेरा तो सीना फटा जा रहा है। सबके लिए घर बनवाया, सबकी शादी करके परिवार बसाया, और आज मैं ही तुम लोगों के लिए बुरी हो गई है? कान खोल के सुन लो सब लोग। भले ही मैं मर जाऊं, पर अब अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी, और पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तुम लोग भी तो नहीं आई थी ना, आज तक किसी ने जवाब दिया था मुझे, और ये आते ही मेरी सास बन गई। हाँ, बड़ी दीदी, मैं उसे समझाती हूँ, आप चुप हो जाइए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ दीदी। चुप हो जाइए दीदी। नौटंकी बाज।